जय जिनेन्द्र। मैं ऋषभ देव तथा उनके पुत्र भरत व बाहुबली के जीवन के माध्यम से आपको यह बताना चाहूंगी कि इन तीनों ने प्रॉपर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए आत्म साधना पूर्वक किस प्रकार जीवन को श्रेष्ठ बनाया। भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल के बीतने पर जो 14 कुलकर हुए थे, उनमें अंतिम कुलकर नाभिराज थे। नाभिराज की पत्नी मरुदेवी ने ऋषभ पुत्र को जन्म दिया। युवावस्था प्राप्त होने पर इन्होंने पिता के राज्य का भार संभाला। उनके समय कल्पवृक्ष नष्ट होने लगे। तब जीवन जीने की समस्या के समाधान के रूप में राजा ऋषभ ने उनको असी, मसी, कृषि, वाणिज्य और दूसरी अन्य विद्याओं की शिक्षा दी। राजा ऋषभ का विवाह नंदा व सुनंदा 2 देवियों से हुआ। उनसे उनके भरत व बाहुबली आदि 100 पुत्र तथा ब्राह्मणी व सुंदरी 2 पुत्रियां हुई। नृत्य करती नीलांजना का प्राण त्यागना उनके वैराग्य का कारण बना। संन्यास ग्रहण करने से पूर्व राजा ऋषभ ने अपने अधीनस्थ सभी राजाओं के लिए राज्यों का विभाजन किया। उसके बाद प्रयागपुन में जाकर संन्यास ले लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद ऋषभ देव को प्रथम आहार हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश ने दिया। उस समय कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने पर बल, वीर्य आदि प्रदान करने में समर्थ इक्षुरसी प्रजा का मुख्य आहार था। अतः राजा श्रेयांश ने भी आहार में इक्षुरसी दिया। तभी से ऋषभ देव का वंश इक्ष्वाकु वंश कहा जाने लगा। उसके बाद ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति पुरीम ताल उद्यान में हुई। उसी समय ऋषभ देव के पुत्र भरत को चक्रवर्ती की रिद्धि भी प्राप्त हुई। चक्रवर्ती भरत अनेक राजाओं को जीतकर अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे कि एकाएक उनका चक्र वहीं रुक गया। तब अयोध्या में चक्र प्रवेश नहीं करने पर राजा भरत क्रोध से भर उठा और उसने अपने मंत्रियों से पूछा, यश और जय का रहस्य जानने वाले मंत्रियों, बताओ क्या कोई ऐसा बचा है जो मुझे सिद्ध नहीं हुआ हो। तब मंत्रियों ने बताया, हे देव, आपको 6 खंड धरती, 9 निधियां, 14 प्रकार के रत्न आदि सब सिद्ध हो चुके हैं, किंतु आपका छोटा भाई पोदनपुर का राजा स्वाभिमानी बाहुबली सिद्ध नहीं हुआ। तब राजा भरत ने भाई बाहुबली को समझाने के लिए उसके पास दूत भेजा। दूत ने बाहुबली के पास जाकर कहा, हे राजन, आपको राजा भरत से जाकर मिलना चाहिए और जिस प्रकार दूसरे 98 भाई उनकी सेवा कर जीते हैं, उसी प्रकार तुम भी अभिमान छोड़कर राजा भरत की सेवा अंगीकार करो। दूत की बात सुनकर बाहुबली ने कहा, एक बाप की आज्ञा और एक उनकी धरती, इसके अतिरिक्त दूसरी बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। पिताजी ने मुझे जो कुछ भी विभाजन करके दिया है, मैं उस धरती का स्वामी हूँ। न मैं लेता हूँ और न देता हूँ, और मैं उनकी कृपा से राज्य करता हूँ। उससे मिलने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। यह सुनकर दूत ने कहा, यद्यपि यह भूमंडल तुम्हें पिता के द्वारा दिया गया है, परंतु बिना टैक्स दिए सरसों के बराबर धरती भी तुम्हारी नहीं है। यह कहकर दूत अयोध्या लौट गया और राजा भरत को बताया कि हे देव, आपको वह तिनके के बराबर भी नहीं समझता और ना ही वह आपकी आज्ञा मानता है। वह आपसे युद्ध के लिए तैयार है। दूत की बात सुनकर भरत ने युद्ध के लिए भेरी बजवा दी और दोनों की सेनाओं में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में सेनाओं को नष्ट होते देखकर मंत्रियों ने राजा भरत व राजा बाहुबली को युद्ध करने से रोका और कहा कि बेचारे योद्धाओं के वध से क्या, अच्छा है पहले दृष्टि युद्ध करो, फिर जल युद्ध और मल्ल युद्ध। जो तीनों युद्धों में जीतेगा उसी का राज्य होगा। ऐसा ही किया गया और उन तीनों युद्धों में बाहुबली की विजय हुई। अपनी पराजय से भरत व्याकुल हो उठे और उन्होंने बाहुबली पर चक्र छोड़ दिया। भरत के उस चक्र को देखकर बाहुबली ने मन में विचार किया कि आज मैं भरत को धरती पर गिरा देता हूँ, किंतु पुनः विचार आया, नहीं नहीं, राज्य के लिए अनुचित किया जाता है। भाई
बाप और पुत्र को भी मार दिया जाता है। मुझे धिक्कार है, मैं राज्य छोड़कर अचल अनंत सुख के स्थान मोक्ष की साधना करूंगा। तभी उन्होंने भरत को धरती का उपभोग करने के लिए कहकर संन्यास ग्रहण कर लिया और कठिन तप करने लगे। भरत ने जब ये देखा कि मुनि बाहुबली घोर तप किए जाने पर भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब उन्होंने इसका कारण ऋषभदेव से पूछा। ऋषभदेव ने बताया कि आज भी बाहुबली के मन में यह कसाय है कि जब मैंने अपने धरती भरत को समर्पित कर दी है, तब भी मैंने अपने पैरों से उनकी धरती क्यों चाप रखी है। इसीलिए प्रवज्ञा लेने के बाद भी वे केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके। यह जानकर भरत बाहुबली मुनिराज के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर कहा, यह धरती तुम्हारी है, मैं तुम्हारा दास हूँ। भरत के इस प्रकार निवेदन करते ही मुनिराज बाहुबली की कसाई नष्ट हो गई और उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर वे सिद्ध हो गए। कुछ समय बाद ऋषभदेव सिद्धत्व को तथा राजा भरत भी वैराग्य को प्राप्त कर कालांतर में सिद्धत्व को प्राप्त हुए। आज भी हम सब इन महापुरुषों के जीवन चरित्र से आतंकवाद के इस भीषण दौर में सोशल डिस्टेंस मेंटेन के साथ आत्मिक गुणों को बरकरार रखते हुए शेष जीवन जी सकते हैं।